तो पॉलिटी डिवीजन सीरीज के लेक्चर 4 में आपका स्वागत है। टॉपिक स्टार्ट हो रहा फंक्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जिसका पार्ट 1 ये पर्टिकुलर लेक्चर है। ये रहा कुछ डिटेल मेरे बारे में, अगर आपको नहीं मालूम पॉज करके आराम से पढ़ सकते हो। ये रहा इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन रिगार्डिंग दिस होल लेक्चर, होपफुली आपको पता हो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, पहला क्वेश्चन इस लेक्चर का आपके सामने है। बोला विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंडामेंटल ड्यूटी। होपफुली आपको 11 की 11 ड्यूटीज याद होंगे अच्छे से। अगर याद नहीं है तो याद कर लो, क्यों? क्योंकि ये बहुत ही बेसिक चीजें हैं जो आपको याद में होनी चाहिए। फ्रॉम आर्टिकल 1 टू 151A तक सब पता होना चाहिए आपको, राइट? क्यों? क्योंकि देखो ये ऐसा सेगमेंट है पॉलिटी का जहां से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं और सब लोग सही करते हैं। तो अगर आप गलत करते हो तो ऑब्वियस है आप रेस से ऐसे ही ऑलरेडी बाहर हो जाओगे। दैट्स वाई फ्रॉम 1 टू आर्टिकल 51A तक आपको मुजमानी एक आर्टिकल याद होना चाहिए। कैसे? ऑब्वियस है, रिपीट करके। बहुत बार रिपीट करोगे, 3-4 बार, अपने आप हो जाएगा। एक ही दिन में नहीं, ऑब्वियस है, एक एक दिन या दो दिन का गैप करके, सच दैट आप रिकॉल कर पाओ, उन सबको रिटेन कर पाओ, है ना। चलो बात करते हैं इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का। बोला कौन सा फंडामेंटल ड्यूटी नहीं है, ध्यान रहे नहीं पूछा है। तो टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द नेचुरल एनवायरनमेंट बिल्कुल ड्यूटी है। रिस्पेक्ट द नेशनल एंथम, ये भी ड्यूटी है। प्रोटेक्ट मोन्यूमेंट्स इन प्लेसेस ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंट, बिल्कुल ये नहीं है। क्यों? क्योंकि ये हमारे डीपीएसपी में, कहाँ पे? डीपीएसपी में मेंशन है, आई थिंक आर्टिकल 47 में, 47 या 49 में, किसी में तो ये मेंशन है, ठीक है। और सेफगार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी है, बिल्कुल क्या है? फंडामेंटल ड्यूटी है। होपफुली आपको बहुत अच्छे से क्लियर। तो देखो, हाँ, आर्टिकल 49 में मेंशन है, कौन सा? जो ऊपर मैंने बताया कि प्रोटेक्ट मोन्यूमेंट्स एंड प्लेसेस ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंट, क्या? फंडामेंटल ड्यूटी नहीं, बल्कि डीपीएसपी का पार्ट है, जो कि आर्टिकल 49 में मेंशन है। होपफुली आपको ध्यान रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। बोला राइट टू एजुकेशन हैज बीन इंक्लूडेड इन द फंडामेंटल राइट बाय। अब 4 ऑप्शन है, चारों में से करेक्ट कौन सा है? तो देखो, जो राइट टू एजुकेशन है वो आर्टिकल 21A में है। कहाँ पे है? आर्टिकल 21A में है। और ये इंट्रोड्यूस किया गया था बाय 86 अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2002, जब अटल बिहारी वाजपेयी साहब हमारे प्राइम मिनिस्टर थे, उस टाइम पे इंट्रोड्यूस किया गया था। अच्छा, ये समराइज कर देता हूँ तीनों के तीनों एक साथ आपको, है ना, कि उन्होंने क्या क्या चेंजेस लाए थे उस पर्टिकुलर अमेंडमेंट एक्ट से। तो 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2002, है ना, इसमें 3 चेंजेस इंट्रोड्यूस किए थे इसने। क्या क्या? ध्यान से समझो। पहला है कि फंडामेंटल राइट में इसने आर्टिकल 21A इंसर्ट किया, जिसमें ये कहा गया कि ये हर एक स्टेट का कंपल्सन है कि वो फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन प्रोवाइड करेगा टू 6 to 14 ईयर्स ऑफ एज ऑफ ऑल चिल्ड्रेन। जितने भी बच्चे 6 से 14 साल के उम्र के हैं, उन सबको फ्री और कंपल्सरी एजुकेशन स्टेट द्वारा प्रोवाइड किया जाएगा। ये फंडामेंटल राइट इंसर्ट किया गया आर्टिकल 21A में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन। दूसरा, जो डीपीएसपी है, डीपीएसपी में आर्टिकल 45 को मॉडिफाई किया गया और ये कहा गया कि सभी पेरेंट्स का ये दायित्व है, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो अपने बच्चों का जो अपब्रिंगिंग है बेहतर ढंग से करेंगे और उनको प्राइमरी एजुकेशन प्रोवाइड करेंगे ऑफ द एज 6 to 14 ईयर, मतलब ये एज कॉमन है सब में। और तीसरा ऐड किया उन्होंने फंडामेंटल ड्यूटीज में आर्टिकल नहीं, 11th ड्यूटी एड किया। 11th ड्यूटी एड किया और ये बोला गया कि जितने भी पेरेंट्स या गार्जियन हैं वो अपने 6 to 14 ईयर के बच्चों को कंपल्सरी एजुकेशन प्रोवाइड करेंगे, उनका रिस्पॉन्सिबिलिटी है। क्यों? क्योंकि फंडामेंटल ड्यूटीज ऑब्वियस क्या बताता है? रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ सिटीजन बताता है। होपफुली आपको ये 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2002 अच्छे से क्लियर हो गया होगा एक एक चीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने। कॉन्सेप्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ डॉक्ट्राइन, बहुत ही फेमस, एक वाज प्रोपाउंडेड बाय द सुप्रीम कोर्ट। कौन से केस में? सबको पता है, केशवानंद भारती केस ऑफ केस वर्सेस स्टेट ऑफ केरला। कब? 1973 में। क्या हुआ था? शॉर्टकट में समझ लीजिए। उसमें ये वर्डिक्ट था कि एक बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ डॉक्ट्राइन है, ये कहा गया, सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा अपने वर्डिक्ट में। तो देखो आप कॉन्स्टिट्यूशन का कोई भी हिस्सा है, इस पर आर्टिकल 368 चेंज कर सकते हो, लेकिन आप बेसिक फीचर को चेंज नहीं कर सकते। किसके? हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का एक बेसिक फीचर है, उसको आप चेंज नहीं कर सकते। और बेसिक फीचर क्या है? वो कहीं पे लिखा हुआ नहीं है, वो सेल्फ अंडरस्टूड है, जिससे सेकुलरिज्म, ठीक है। ये बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ डॉक्ट्राइन का पार्ट है, इसको आप अमेंड नहीं कर सकते। मतलब ये जो बेसिक फीचर है हमारा ना, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, उसको आप चेंज नहीं कर सकते। बाकी कोई भी आर्टिकल आप मॉडिफाई या चेंज कर सकते हो। ये कहा गया कब? एज पर केशवानंद भारती के केस वर्डिक्ट ऑफ 1973। ध्यान रहेगा। चलो आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। बोला नॉट करेक्टली मैच, क्वेश्चन है कि करेक्टली मैच नहीं है, कौन सा? तो सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव, ऑब्वियसली डीपीएसपी का पार्ट है, आर्टिकल 50 में मेंशन है, सही बात है। प्रमोशन ऑफ एजुकेशन और इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब, ये भी आर्टिकल 46 में मेंशन है, ये भी डीपीएसपी का पार्ट है।
सारे डीपीएसपी के ही पार्ट है। प्रमोशन ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी आर्टिकल 43A नहीं, गलत जवाब 43B। कौन सा आर्टिकल है? 43B, है ना। तो इसका जवाब हो जाएगा क्या? ऑप्शन सी। क्यों? क्योंकि नॉट करेक्ट पूछा था, हमें मिल गया। चौथा भी देख लेते हैं अपने अंडरस्टैंडिंग के लिए कि तो विलेज पंचायत ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत का जो कॉन्सेप्ट है ना, वो कहाँ पे मिलेगा आपको? एज पर आवर आर्टिकल 40 के में मिलेगा, ध्यान रहेगा। चलो आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट रिड्यूसेस द वोटिंग एज फ्रॉम 21 ईयर्स टू 18 ईयर? तो इसका करेक्ट जवाब है 61st अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1988 आई थिंक, है ना। इसने क्या किया कि जो वोटिंग का एज है 21 साल से घटा के 18 साल कर दी। ठीक है, राजीव गांधी के टाइम पे आई थिंक ये हुआ था। ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, बोला क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाना है। गोलकनाथ केस अभी हमने देखा कब? 1967 में। केशवानंद भारती केस 1973 में। 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आया था 1971 में। 42nd सबको पता है 1976 में। अब लगा लो ऑर्डर पे, कौन सा पहले होगा? 1 फिर 3rd फिर 2nd फिर 4th। ठीक है, ये हो गया हमारा करेक्ट आंसर। 1 3rd 2nd 4th ऑप्शन ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, इधर है कि which of the following article was inserted by the 42nd constitutional amendment act to provide for participation of worker in the management? अभी हमने देखा ए करेक्ट जवाब है 43A। क्या है? 43A जो है 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से आया था, जो बताता है कि वर्कर्स जो है पार्टिसिपेट कर सकते हैं मैनेजमेंट के काम में, है ना। ये हो गया ऑप्शन डी इसका करेक्ट जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन है एसेशन रीजन वाला टाइप का कि आर्टिकल 30 जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का डज नॉट डिफाइन द टर्म माइनॉरिटीज। बिल्कुल सही बात है कि माइनॉरिटी कहीं पे भी डिफाइन नहीं है आर्टिकल 30 में। वहीं पे दूसरा रीजन, इसका रीजन दे रहा है कि कॉन्स्टिट्यूशन रिकॉग्नाइजेज ओनली लिंग्विस्टिक और रिलीजियस माइनॉरिटी। ये भी करेक्ट है, लेकिन एक्सप्लेन नहीं कर रहा। अगर एक्सप्लेन नहीं कर रहा तो ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, इसका करेक्ट जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा, ध्यान में रहेगा। वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग द प्रोविजंस फॉर द प्रोटेक्शन एंड इंप्रूवमेंट ऑफ द इन्वायरमेंट सेफगार्डिंग ऑफ द फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ आर फाउंड इन द कॉन्स्टिट्यूशन? तो देखो ये हमारे डीपीएसपी में बिल्कुल मिल जाता है। फंडामेंटल ड्यूटीज में मिलता है क्या? बिल्कुल। क्यों? क्योंकि ऊपर अभी हमने देखा था। तो ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट हो जाएगा कि बोथ, दोनों में मिलता है। कैसे? फंडामेंटल ड्यूटीज के जी वाला जो हमारा राइट फंडामेंटल ड्यूटीज है, उसमें हर एक सिटीजन को ये कहा गया कि उनका वो क्या करेंगे? प्रोटेक्ट और इम्प्रूव करेंगे नेचुरल इन्वायरमेंट इंक्लूडिंग फॉरेस्ट, लेक्स, रिवर्स, वाइल्ड लाइफ एंड टू हैव कंपेशन फॉर लिविंग क्रिएचर्स। ठीक है, वहीं पर डीपीएसपी में बात किया जाए तो आर्टिकल 48A में मिलता है प्रिंसिपल फॉर प्रोटेक्शन एंड इंप्रूवमेंट ऑफ द इन्वायरमेंट एंड सेफ गार्डिंग ऑफ द फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। वो कैसे बताता है? मतलब आर्टिकल 48 क्या कहता है? The state shall endeavors to protect and improve the environment and to safeguard the forest and wildlife of the country। ध्यान रहेगा। गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, The DPSP may be classified into which of the following parts for the sake of the convenient state? सोशलिस्ट है, उसमें बहुत सारे ऐसे हैं हमारे पास क्या डीपीएसपी में आर्टिकल जो सोशलिस्ट नेचर के हैं। लिबरल इंटेलेक्चुअलिस्टिक हैं, बिल्कुल हैं। गांधीयन ये भी हैं। तो तीनों के तीनों करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन डी इसका करेक्ट जवाब। देखो ऑन द बेसिस ऑफ कंटेंट और डायरेक्शन गिवन इन द डीपीएसपी दे कैन बी क्लासिफाइड इनटू 3 ब्रॉड कैटेगरी, जो ऊपर हमने देखा है ना। उसमें कौन कौन सी है ये देखो। सोशलिस्ट प्रिंसिपल में जैसे कि सोशलिज्म जो आइडियोलॉजी रिफ्लेक्ट करता है माफ कीजिएगा, दे ले डाउन दी फ्रेमवर्क फॉर, ये नॉर्मल चीज है, सिंपल चीज है। आप क्या कर रहे हो? पढ़ लो ध्यान से, सारा कुछ क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अच्छा इसी पर्टिकुलर लेक्चर में तो मैंने बाइफरकेट किया है कौन से आर्टिकल गांधीयन प्रिंसिपल पे हैं, कौन से सोशलिज्म नेचर के हैं, ऐसे करके, है ना। होपफुली आप जब भी आर्टिकल पढ़ो तो उसको बाइफरकेट करके पढ़ो, ज्यादा बेहतर से आपको ध्यान में रहेगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर लिबरल इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल की बात करें तो आर्टिकल 44 हो गया, क्या बोलता है? यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात बोलता है। गांधीयन प्रिंसिपल की बात करें तो आर्टिकल 40 हो गया, विलेज पंचायत की बात हो गई, है ना। इस तरीके से सारे के सारे डीपीएसपी जो है मोस्टली डिवाइडेड है इन 3 ब्रॉड कैटेगरी में, ध्यान रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके साथ, कर्टेलमेंट ऑफ द पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू। मान लो ये नहीं पता है ना आपको, तो इस पे क्वेश्चन मार्क करो। वायलेशन ऑफ राइट टू प्रॉपर्टी इज अ फंडामेंटल राइट, सबको पता है। किसके थ्रू आया था ये? 44th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1978 का 1978। ये हो गया बी का चौथा। क्या हो गया? बी का 4th।
लोअरिंग द वोटिंग एज फ्रॉम 21 टू 18, अभी देखा हमने 61st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1988, ये हो गया पहला। तो देखो बी का 4, सी का 1, 4 1 किधर है, ऑप्शन बी और सी में है, ठीक है। एक और चाहिए हमें, एडिशन ऑफ द वर्ड सेकुलर इन द प्रीएम्बल, ये भी अभी हमने इसी सीरीज में डिस्कस किया है, कब हुआ था, 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1976, जिसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ और इंडिया भी बोला जाता है, उसके थ्रू आया था। तो ये हो गया 4, तो 412 मतलब बी सी डी का क्या हो गया 412, 412 ऑप्शन सी में हो जाएगा करेक्ट। तो कर्टेलमेंट ऑफ पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू कहां से लिया गया, मतलब कहां से आया, 38th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ आई थिंक 1970 के आसपास ही होगा ये, ठीक है। तो यार कब आया था डेट नहीं है, ठीक है, कोई बात नहीं, ध्यान में रहेगा, इतनी सारी चीजें सारा कुछ बता दिया मैंने। ओके, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट फॉल विद इन द परव्यू ऑफ द आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, मेडिकल एड टू इंजर बाय अ डॉक्टर, बिल्कुल। अच्छा, आर्टिकल 21 क्या है, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, ठीक है। सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस, है भी बिल्कुल आर्टिकल 21 के अंडर में आएगा। पोल्यूशन ऑफ द क्वालिटी ऑफ वाटर, एकदम राइट टू लाइफ है, सबके पास है ना, उनको बढ़िया पानी भी मिलना चाहिए। कैपिटल पनिशमेंट बिल्कुल नहीं, क्यों, क्योंकि कैसे दिया गया कैपिटल पनिशमेंट, वो प्रोसीजर स्टेब्लिश्ड बाय लॉ के अकॉर्डिंग दिया गया, दैट्स व्हाई ये क्या करता है, आर्टिकल 21 को वायलेट नहीं करता है, ध्यान में रहेगा क्या आपको, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने एसेशन रीजन का, बोला द स्टेट कैन ट्रीट अनइक्वल डिफरेंटली विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ क्रिएटिंग अ लेवल प्लेइंग फील्ड इन द सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल स्फीयर, बिल्कुल सही है। Among equals the law should be equal and equally administered, बिल्कुल सही बात है। अब देखो इन दोनों का मतलब समझो, सेशन बोल रहा है कि देखो स्टेट जो है लोगों को अनइक्वल ट्रीट कर सकता है, किस ऑब्जेक्टिव के लिए, कि वो एक लेवल प्लेइंग फील्ड क्रिएट करे सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल स्फीयर में, जो कि बिल्कुल सही है। इसलिए रिजर्वेशन का कॉन्सेप्ट है हमारे कंट्री में। रीजन इसका दे रहा कि इक्वल में जो लॉ है वो इक्वली एडमिनिस्टर होना चाहिए, बिल्कुल सही बात है। जब सब लोग इक्वल हैं तो लॉ भी इक्वली लगना चाहिए हर किसी पे। तो करेक्ट, सेशन भी करेक्ट है, रीजन भी करेक्ट और एक्सप्लेन भी कर रहा, तो ऑप्शन ए हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। होपफुली आपको अच्छे से ध्यान क्लियर है एक क्वेश्चन, एक मिनट बस। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने कि इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन राइट टू फ्रीडम, आपको पता है राइट टू इक्वलिटी है आर्टिकल 14 से लेकर 18 तक, क्या, राइट टू इक्वलिटी, राइट टू इक्वलिटी। अब उसके बाद राइट टू फ्रीडम, राइट टू फ्रीडम है 19 से 22 तक। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन, क्या, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन है आर्टिकल 23 से लेकर 24 तक। राइट टू रिलीजन है ना, राइट टू फॉलो देयर ओन रिलीजन, वो है 25 से लेकर 28 तक। राइट टू माइनॉरिटीज, ये है हमारा 29 और 30, ठीक है। और राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन नहीं, ये तो हो गया। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल लिमिटेज है आर्टिकल 32 में। तो ये सारे के सारे बाइफिकेशन हो गए किसके, हमारे जितने भी फंडामेंटल राइट्स हैं, है ना। अब बोला राइट टू फ्रीडम कहाँ है, तो 19 से 22 हमने देख लिया, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ जाते हैं, सारा कुछ डिटेल में बता दिया इसीलिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन एसेशन रीजन वाला है, बोल रहा है कि स्टेट सेल्फ प्रोवाइड फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन टू ऑल चिल्ड्रेन ऑफ द एज ग्रुप ऑफ 6 to 14 ईयर्स। अभी हमने देखा कि आर्टिकल 21 ए में फंडामेंटल राइट है, 3 जगह चेंज हुआ एज पर आर्टिकल कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 86 कब आया था, 2002 में आया था, ठीक है। रीजन दे रहा कि एक डेमोक्रेटिक सोसाइटी में जो राइट टू एजुकेशन है वो इंडिस्पेंसिबल है इन द इंटरप्रिटेशन ऑफ द राइट टू डेवलपमेंट एज अ ह्यूमन राइट, बिल्कुल सही बात है कि राइट टू एजुकेशन इक्विवेलेंट है किसके, राइट टू डेवलपमेंट, ठीक है। रीजन भी सही है, एसेशन भी सही है, एसेशन भी सही है, रीजन भी सही है, उसको करेक्टली एक्सप्लेन कर रहा है, तो इसलिए ऑप्शन ए हो जाएगा इसका करेक्ट जवाब। ध्यान में रहेगा क्या, गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, बोल रहा कि डॉक्टर अंबेडकर हैड डिस्क्राइब आर्टिकल 32 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एज द वेरी सोल ऑफ द इट, बिल्कुल सही है, क्यों, क्योंकि स्टार्टिंग के किसी लेक्चर में आई थिंक एग्जैक्ट है ना वर्डिंग हमने देखा था। आगे बोल रहा, रीजन इसका दे रहा कि आर्टिकल 32 प्रोवाइड करता है कि इफेक्टिव रेमेडी अगेंस्ट द वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट, ये भी बिल्कुल सही है। तो एसेशन भी सही है, रीजन भी सही है और करेक्टली एक्सप्लेन भी कर रहा है, तो इसलिए ऑप्शन ए इसका भी करेक्ट जवाब हो जाएगा। बोलो एकदम क्लियर है क्या, गुड। नेक्स्ट है कि विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच, ध्यान रहे कि नॉट करेक्टली मैच का बोल रहा है। पहला है प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन बीइंग एंड फोर्स लेबर, ध्यान रहे कि राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन है आर्टिकल 23 एंड 24, याद कैसे रखोगे, 24 है ना, तो 2-4 कहते हैं ना, इनके 2-4 बच्चे हों, तो ये 2-4 से
मतलब याद करने के लिए जस्ट बता रहा हूँ मैं, ऐसा नहीं कि मोटिवेट हो जाओ, ठीक है, नहीं नहीं सर ने अब तो बोल दिया। तो 2-4 बच्चे, यहाँ से ध्यान रखो बच्चे, चाइल्ड, चाइल्ड लेबर के रिगार्डिंग ए पर्टिकुलर आर्टिकल है। तो बच्चा जो 23 हो क्या हो जाएगा, फोर्स लेबर के रिगार्डिंग। तो ए का क्या हो गया, 23, आर्टिकल 23 बिल्कुल सही है। हमसे क्या पूछा है, नॉट करेक्टली मैच। अगला प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटी आर्टिकल 29 में है बिल्कुल। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल लिमिटीज ये भी आर्टिकल 32 में है। राइट टू माइनॉरिटी टू स्टेब्लिश एंड एडमिनिस्टर कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशन आर्टिकल 31 में नहीं 30 में। आर्टिकल 31 में पहले क्या था, राइट टू प्रॉपर्टी था, जो रिपील कर दिया गया बाई कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1978 में 44 से, ठीक है, ध्यान में रहेगा। गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन, यही सारा कुछ है जो मैंने बताया, इसलिए आगे बढ़ जाते हैं। अच्छा, तो उसको हटा के जो राइट टू प्रॉपर्टी एक फंडामेंटल राइट था, उसको हटा के कहाँ पे रख दिया गया, आर्टिकल 300 ए में, जो कि अब क्या है, एक लीगल राइट है। ध्यान में रहेगा, राइट टू प्रॉपर्टी इज अ लीगल राइट राइट नाउ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडर विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन फॉर द फंडामेंटल ड्यूटीज हैज बीन मेड बाय द 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। कितनी बार करते हुए आ रहे हैं कि आर्टिकल 51A जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट 4A बनाकर आर्टिकल 51A इंसर्ट किया गया है, जिसमें टोटल 11 फंडामेंटल ड्यूटीज हैं, जो किसके द्वारा इंसर्ट किया गया, 42nd अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1976। उसके बाद इसमें टोटल 10 फंडामेंटल राइट थे, कितने थे, 10 थे। तो 11 फंडामेंटल राइट कब एड किया गया, 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2002 में भाई अटल बिहारी वाजपेयी साहब जब प्राइम मिनिस्टर थे तो एड किया गया। ध्यान में रहेगा, वेरी गुड। चलो, तो इस पर्टिकुलर लेक्चर में इतने ही क्वेश्चन थे। होपफुली आपके एक एक क्वेश्चन बहुत ही अच्छे से क्लियर होंगे, कहीं पे कोई भी डाउट वेरी परेशानी नहीं होगी। लेकिन अगर होगा तो उसको बिल्कुल पूछिए कमेंट बॉक्स में, है ना, डिस्कस करते हैं, उसको क्लियर आउट करते हैं। ओके, चलो, जैसा कि लास्ट में कुछ पंक्तियां रहती हैं, 2-4 लाइन, सच दैट आपकी इस प्रिपरेशन की जर्नी में मोटिवेटेड रखा जा सके, बेहतर रखा जा सके। तो आज के लिए लाइन है कि समटाइम्स लेटर बिकम्स नेवर, डू इट नाउ। तो बहुत बार हम ऐसा करते हैं ना कि अरे आज नहीं, छोड़ो, कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे, है ना। तो धीरे धीरे ऐसा कहते कहते वो लेटर, बाद की चीज़ जो है ना, क्या हो जाती है, कभी होती ही नहीं। तो ज़रूरी है कि अगर आपकी प्रायोरिटी लिस्ट में वो चीज़ है तो उसको अभी करो, लेटर नहीं, बाद में नहीं, अभी करो। ध्यान में रहेगा ये बात। गुड। तो इस लेक्चर में बस इतना ही, पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, मिलते हैं नए लेक्चर में।